दोस्तों आज का टॉपिक हमारा डीजी चलाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, हमारे जो डेली जो यूजेस है हमारे डीजी के उसमें भी हमको काम आएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप समझ जाएंगे, या फिर आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप उसको कुछ ये पॉइंट बता सकते हैं कि हमको डीजी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं कि डीजी चलाते समय हमको सबसे पहले कूलिंग टावर साफ होना चाहिए व उसके पानी का लेवल बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों कूलिंग टावर क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारे सामने कूलिंग टावर दिख रहा है ये डीजी के लिए है। तो ये जो कूलिंग टावर है, इस कूलिंग टावर का हमको एक तो सबसे पहले पानी चेक करना चाहिए, हमारा जो पानी का लेवल है वो पानी का लेवल बराबर है या नहीं, कहीं पानी कम तो नहीं, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में पॉइंट नंबर 2, डीजल टैंक में डीजल का लेवल डीजल फिल्टर से ऊपर रहना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो डीजल टैंक है, जैसे हमारे डीजी है और डीजी के अंदर डीजल फिल्टर कौन से है, ये हमारे डीजल फिल्टर है, ये हमारा डीजल फिल्टर है, ये हमारा डीजल फिल्टर है। तो दोस्तों ये जो डीजल फिल्टर है इससे हमारा जो डीजी का जो डीजल आएगा उसका जो टैंक है इसके ऊपर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा डीजल टैंक है और इस डीजल टैंक का लेवल हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डीजल फिल्टर से ऊपर हो। दोस्तों थर्ड पॉइंट है हमारा डीजी ऑयल चेंबर में ऑयल का लेवल मध्य तक होना चाहिए। मतलब दोस्तों हमारा जो डीजी है, इस डीजी के अंदर जो ऑयल भरा होता है ऑयल चेंबर के अंदर, जैसे वो आपको नीचे दिख रहा है, इसके अंदर दोस्तों ऑयल चेंबर कहलाता है। तो इस ऑयल चेंबर में हम यहाँ से ऑयल भरते हैं और ये होता है दोस्तों हमारा ऑयल चेंबर में ऑयल कितना है वो नापने के लिए यहाँ पे लेवल होता है। तो हमको ये चेक करना चाहिए कि हमारा डीजी चलाने से पहले कि हमारा इसके अंदर ऑयल पर्याप्त है या नहीं है, इसका लेवल कहीं लो तो नहीं है। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 4, हमारे कूलिंग टावर में जो पंप लग रहा है उसका फैन है तथा पानी का प्रेशर, ये सब हमको पहले चेक करना चाहिए कि हमारे बराबर है या नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा कूलिंग टावर का अगर पंप खराब होगा तो हमारा जो पानी है वो पानी हमारे डीजी तक पहुंचेगा नहीं और डीजी हमारा हीटिंग से बचेगा नहीं, हमारा डीजी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। तो इसलिए हमको पंप का, फैन का तथा उसके पानी का, कि हमारा पानी जो है प्रेशर बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है डीजी तक, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फिफ्थ पॉइंट के अंदर है हमारे डीजी के एयर फिल्टर में लाल निशान आने पर उसको साफ करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ये हमारे सामने जो हमारे डीजी के एयर फिल्टर है ये आपको दिख रहा है, ऊपर से हमारा डीजी में जो एयर आती है वो एयर शक करता है और यहाँ पे हमारे बीच में इंडिकेटर है, ये एयर फिल्टर शो करता है। तो दोस्तों जब हमारा ये एयर फिल्टर चौक हो जाता है, यानी डस्ट इसके अंदर आ जाती है और ये चौक हो जाता है एयर फिल्टर, तो इसके अंदर यहाँ पे हमको इंडिकेटर दिखा देता है और यहाँ पे रेड मार्क आ जाता है। तो अभी यहाँ पे कोई भी रेड मार्क नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो एयर फिल्टर है वो पूरी तरीके से साफ है। इसके बाद में अगर दोस्तों एयर फिल्टर में डस्ट आ जाती है और यहाँ पे रेड मार्क आ जाता है तो हमको इसको क्लीन करके या फिर इसको रिप्लेस करके हमको दूसरा लगाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 6, कूलिंग टैंक में वाटर लेवल पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों अभी जो कूलिंग टैंक की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दोस्तों कूलिंग टैंक, ये हमारा जो कूलेंट जिसमें भरता है। तो दोस्तों ये जो कूलिंग टैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हमारा कूलेंट भी भरा होता है। तो इसके अंदर हमको देखना चाहिए हमारा जो इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो पानी का लेवल खत्म तो नहीं हो गया। और दोस्तों इसके अलावा हमको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इसके अंदर कभी भी हमको पूरा पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके अंदर हमको थोड़ा कूलेंट भी डालना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 7, बैटरी का वोल्टेज तथा बैटरी के पानी व इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों हमको डीजी स्टार्ट करने से पहले हमको बैटरी के वोल्टेज और बैटरी के अंदर हमारा पानी बराबर है या नहीं वो भी देखना चाहिए। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल अगर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर रहे या फिर 2-3 पॉइंट के ऊपर रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको एक बार डिटेल में समझाने की अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता है पॉइंट नंबर 8, डीजी सेट अधिक समय तक बंद रहने पर चलाने से पहले उसकी ऑयल प्राइमिंग करनी चाहिए, वो 5-10 मिनट तक हमको करनी चाहिए। तो दोस्तों ऑयल प्राइमिंग क्या है? ऑयल प्राइमिंग का मतलब दोस्तों मैंने जैसे भी आपको बताया कि नीचे जो ऑयल चेंबर है, पर उस ऑयल चेंबर में जो ऑयल भरा होता है वो ऑयल हमारे पूरे इंजन में घूमता है। तो वो जब डीजी ज्यादा समय तक बंद रहता है तो वो ऑयल हमारा धीरे धीरे टपक के पूरा नीचे चेंबर में आ जाता है। तो दोस्तों चेंबर में आने के कारण हमारे क्या होता है, जब डीजी को स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों वो जो ऑयल है वो सर्कुलेट होकर ऊपर आएगा, उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो एक बार दोस्तों अगर हम ऑयल प्राइमिंग कर देंगे तो हमारा जो नीचे ऑयल भरा हुआ है चेंबर में, वो चेंबर हमारा पूरा चेंबर का जो ऑयल है वो पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 9, बैटरी टर्मिनल व लीड हमेशा टाइट व साफ रखनी चाहिए। दोस्तों बैटरी के जो टर्मिनल है जिसमें हमारे जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है 24 वोल्ट हमारे डीसी निकल रहा है, वो हमको जो टर्मिनल है लीड हमेशा टाइट रहनी चाहिए, उस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 10, डीजी चालू करते समय सेल्फ को अधिक समय तक नहीं चलाना चाहिए, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों 11 नंबर पॉइंट है ऑयल प्रेशर, तापमान तथा सूचना इंडिकेटर सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको बराबर कंटिन्यूसली देखते रहना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों जैसे हमारा जो ऑयल प्रेशर हमको दिखाता है वो ऑयल प्रेशर, इसके अलावा दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर दिखा रहा है, इन सब चीजों का हमको वीकली या फिर हमारे समय समय पे इसका चेक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ये हमारे खराब हो जाएंगे तो जब भी हम डीजी चलाएंगे तो उस समय हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ऑयल का प्रेशर कितना चल रहा है और हमारा वाटर टेम्परेचर कितना चल रहा है, उन सब चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रनिंग कंडीशन में भी हमको कंटिन्यूसली चेक करता रहना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर जो भी है सब बराबर है या नहीं।
इसके अलावा दोस्तों पॉइंट नंबर 12, डीजी के जो कूलिंग पानी का जो तापमान होना चाहिए वो 95 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों उससे अधिक जा रहा है तो हमको पूरा कूलिंग टावर हमको चेक करना चाहिए, हमारे कूलिंग टावर का जो प्रेशर है वो प्रेशर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रेशर आ रहा है कूलिंग टावर से तो हमारा जो पानी जो आ रहा है वो पानी ठंडा होकर आ रहा है नहीं आ रहा, वो सब चीजों का हमको देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट नंबर 13, इंजन का ऑयल प्रेशर 3 से 7 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ये हमको रनिंग कंडीशन में भी कंटिन्यूसली देखते रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 14, डीजी चलाने के पश्चात सभी एग्जॉस्ट फैन सदैव चालू हो जाने चाहिए। मतलब दोस्तों हमारे जो डीजी की जो गर्मी है, जैसे हमारा जो कैनोपी लगा रखी है, इस कैनोपी में जो हमारा जो गर्मी जो पैदा होगी डीजी चलने के बाद में वो हमको हमारे एग्जॉस्ट चलाने देने चाहिए, ताकि हमारी जितनी भी गर्मी है वो बाहर निकलती रहे। इसके बारे में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीजी के कार्यस्थल पर कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए तथा डीजी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि हमारा मन भी साफ रहे और हम अच्छे से वर्क करते रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।